हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल रेखा से रिलेटेड एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 वाले पेपर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी बात बता देता हूँ कि अगर आपको सरल रेखा से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पर क्लास 11 के चैप्टर 10 क्लास 11 का चैप्टर 10 के चैप्टर 10.1 चैप्टर 10.2 ये जो चैप्टर 10 है ये सरल रेखा पाठ का ही चैप्टर है। तो इसकी प्रश्नावली 10.1 प्रश्नावली 10.2 और के क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन डिटेल में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। शनिवार क्लास 11 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको डिटेल में जानने में इंटरेस्ट हो, इससे रिलेटेड इसके अलग मतलब इसको छोड़ के भी और भी क्वेश्चन जानने का मन हो तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 11 में आपको मिल जाएगा, क्लास 11 वाली प्लेलिस्ट में। बाकी आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि यदि बिंदु ए बी और सी संरेख हैं तो इनमें से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो देखो, जब भी 3 बिंदु दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 3 बिंदु बना रहा हूँ। अब ये तीनों बिंदु से जब हम एक रेखा बना रहे हो, एक रेखा सीधी रेखा बन जा रही है, तभी इन बिंदुओं को हम संरेख कहते हैं। अब बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, जैसे ए का निर्देशांक है 1,2 और बी का निर्देशांक है हमारा 0,0 और सी का जो निर्देशांक है वो है a,b। तो 2 बिंदुओं से जो है ना कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक जब हमारे पास रहते हैं तो इनसे हम एक रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। अब इन दोनों इस रेखा पे जितने भी बिंदु हों, मान लो कि इस रेखा पे, क्योंकि एक रेखा है तो रेखा पे तो अनंत बिंदु हो सकते हैं, इस रेखा पे जितने भी बिंदु हों और भी कुछ बिंदु मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे D, E, F, G कि इतने सारे बिंदु हैं इस रेखा पे। तो D, E के जो निर्देशांक होंगे, D के निर्देशांक, E के निर्देशांक, F के निर्देशांक, G के निर्देशांक, कुछ ना कुछ निर्देशांक तो सबके होंगे क्योंकि सभी बिंदुओं के कुछ ना कुछ निर्देशांक होते हैं। तो अब इनके निर्देशांक और इनके निर्देशांक से हम रेखा का एक समीकरण निकालते हैं। किन्हीं भी 2 बिंदु, कोई भी 2 बिंदु का निर्देशांक लेंगे, उससे हम रेखा का समीकरण निकालेंगे। और रेखा का जो समीकरण होता है वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहाँ तक रेखा जा रही है उन सभी के लिए होता है। तो एग्जाम्पल के जैसे मान लो ये 2 बिंदु हैं A और B। बिंदु A और B से रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि A है बिंदु, तो इसमें हम क्या मानते हैं x1 और y1 मान लेते हैं। तो x1 बराबर तो हमारा हो जाएगा 1 और y1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि x जो होता है वो पहला वाला होता है, y जो होता है वो दूसरा वाला होता है। अब इस बिंदु के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो x2 जो हो जाएगा वो हमारा 0 होगा और y2 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 0 है। तो x1 y1 और x2 y2 से हमें किसी रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है हमारा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये होता है हमारे रेखा का समीकरण। अब इसमें y और x का जो मान होता है वो हमें नहीं रखना होता है, क्योंकि रेखा का समीकरण है तो x और y के पद में ही रहेगा, बाकी सबका मान हम रखते हैं। तो y माइनस y1 यानी कि y में से y1 यानी कि 2 जाएगा, तो y माइनस 2 आएगा हमारे पास में यहाँ पे। y2 माइनस y1 यानी कि y2 माइनस y1 यानी 0 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 बटा में x2 माइनस x1 यानी कि 0 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 आएगा। और इधर x माइनस x1 तो x1 हमारा 1 है तो x माइनस 1। ये आ गया हमारे रेखा का समीकरण। अब इस रेखा के समीकरण को हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, जैसे अभी आगे थोड़ा करते हैं। y माइनस 2 बराबर, ये तो माइनस 2 प्लस हो जाएगा 2x माइनस 2। सबको एक तरफ ले आते हैं तो y भी उधर चला जाएगा, 2 भी उधर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x माइनस y, माइनस 2 से माइनस 2 तो खत्म ही हो गया, 2x माइनस y बराबर 0। ये आ गया हमारा रेखा का समीकरण। अब ये जो रेखा का समीकरण होता है, ये जो रेखा का समीकरण है हमारा, वो सभी बिंदुओं के लिए, जितने भी बिंदु हैं ना, सभी बिंदुओं के लिए ये रेखा का समीकरण संतुष्ट होता है। सभी बिंदुओं के निर्देशांक जो हैं इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो अब रेखा के समीकरण को संतुष्ट करने का तात्पर्य मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कि रेखा का समीकरण हमारा है 2x माइनस y बराबर 0, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम बिंदु ये वाला लेते हैं तो ये वाला बिंदु अगर लेंगे तो ये वाला बिंदु में अगर 1 है तो x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे तो ये संतुष्ट होकर 0 हो जाएगा हमारा। देखो आप रख के देखो, 2 गुणे 1 माइनस 2 बराबर 0, 2 माइनस 2 बराबर 0, 0 बराबर 0, संतुष्ट हो गया। अगर मान लो 2x माइनस y बराबर 0,
अगर हम इसको रखते हैं इस वाले बिंदु को तो भी ये संतुष्ट होगा, तो 2 गुने 0 माइनस 0 बराबर 0 ही आएगा। अगर हम डी को रखते हैं, अब डी के निर्देशांक तो हमें पता नहीं है, तो अगर इसका एक्स निर्देशांक पता चल जाए तो वाई पता कर सकते हैं, वाई पता चल जाए तो एक्स पता कर सकते हैं, रिलेशन यही रहेगा उसमें। तो उसी तरह से बिंदु सी के निर्देशांक भी इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो एक्स की जगह पे ए, एक्स की जगह पे ए और वाई की जगह पे बी रखेंगे तो ये संतुष्ट होगा यानी कि 2a माइनस बी बराबर 0 है तो 2a बराबर हमारा b हो जाएगा। अब 2a बराबर b है तो 2a बराबर b हमारा किस ऑप्शन में है, तो 2a बराबर b हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और डिटेल में जानना है तो मैंने बता दिया पहले ही, क्लास 11th वाले प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर 10 वाला देख लो, सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लंबे लंबे वीडियोस बना रखे हैं मैंने। तो आज के वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।